नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी चर्चाएं हैं अब शुरू हो चुकी है। लोग दौरा करने लगे अपने क्षेत्रों में, खास करके वैसे लोग जो इस बार अपनी जो किस्मत है वो आजमाने के फिराक में है। कुर्था विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कुर्था विधानसभा क्षेत्र में कई लोग ऐसे दावेदारी कर रहे हैं हर पार्टी से, लेकिन इसी बीच में जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता हैं परमानंद सिंह। उन्होंने भी प्रेस को संबोधित किया है। प्रेस को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ सवाल किया गया और क्या जवाब मिला है वो हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखें तो सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को आप आएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि अगर प्रतिनिधित्व का वक्त मिले, मौका मिले, तो हम भी यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं सदन में जाके। कैसे इस समानता को कैसे पाटेंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ और उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं, और अभी मैं बता दूं कि उनके जैसा सामाजिक नेता या समाजवादी नेता कोई नहीं है, जिन्होंने हर एक तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नहीं तो कोई जात, न कोई पात, न धर्म, न मजहब। तो मैं उन्हीं का एक सिपाही हूँ, और जो उनका कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं अपने तरफ से भी खास करके कुर्था की जनता के लिए उसी तर्ज पर काम करके यहाँ का सर्वांगीण विकास करूँगा। आप बात करें शिक्षक की, आप है शिक्षक की बात कर रहे हैं। जो कुर्था विधानसभा के स्थिति की बात करें तो लगभग 51% है पुरुषों की हुई, महिलाओं की 40% लोग साक्षरता दर है। उसको कैसे बढ़ाइएगा? मुख्यमंत्री का तो विजन ये है कि सबको शिक्षित करना है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसको कैसे बढ़ाइएगा? देखिए, ये 2005 से पहले शिक्षा का जो दर देख रहे हैं वो पहले और कम था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्थाएं दी है स्कूलों में, खास करके आप देख रहे हैं कि ये जो साइकिल योजना आया, जहां की आप देखते होंगे कि लड़कियों खास करके आज जो परसेंटेज देख रहे हैं शिक्षा में, वो लड़कियों का बहुत कम था। और ये जो माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद उसका स्तर बढ़ा है। तो अभी जो व्यवस्थाएं आप जैसे पहले देख रहे थे कि टीचरों की कमी थी स्कूलों में, बिल्डिंग की कमी थी, वो सब लगभग आज पूरा हो रहा है और होने की दिशा में है। तो मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा-सा कमी क्या है कि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति जो लगता है कि एक वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई नहीं होता है। तो मैं उनको जागृत करूँगा, और ख़ास करके स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाने के योग्य हैं, लेकिन जो सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है, उनको मैं जागृत करके और सही शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ूँगा, और तब हमारे कुर्था विधानसभा का साक्षरता दर जो है, चाहे लड़का या लड़कियों का, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनगणना को देखते हुए कुर्था का जनघनत्व 999 समथिंग है, तो उसको जनगणना को देखते हुए जो जन सुविधाएं हैं वो उसके लिए रोड मैप आपका क्या है? देखिए, अभी जन सुविधाएं तो लगभग हमारे लिए लगता है कि बहुत सारी जन सुविधाएं, आप जाएंगे कभी घूमेंगे तो मैं घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि एक गांव से 2-3 जगह से कनेक्टिविटी है, चाहे अरबल जाने का हो या कुर्था जाने का हो या करपी जाने का हो। ये जो आप एनएच देख रहे हैं करपी कुर्था या जहानाबाद से अरबल का, वो भी 4 लेन बनाने की बात हुई है, और सड़क की दिशा में कार्य हुए हैं। और जहाँ तहाँ जो गाँव हैं जो मुख्य रूप धारा से नहीं जुड़ पाए हैं रोड से, उनको मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुआ है तब से अलग अलग राह में, अभी फिलहाल का जो वक्त है उसमें बिहार में जेडीयू और आरजेडी जैसे समाजवादी पार्टियां हैं, उनका दबदबा रहा है। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, इस चुनाव में उनको जोड़ते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, हम राजद की तो बात जो आप समाजवाद की कर रहे हैं, तो समाजवाद वहाँ है ही नहीं। समाजवाद का मतलब होता है पूरे समाज को लेकर के चलना, और जो पार्टियां सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है तो उसको समाजवाद हम नहीं मानते हैं। अब नीतीश कुमार जी का है कि आप देख लीजिए कि उनके घर का कोई भी बेटा या अगल बगल का लोग भी राजनीति में नहीं है, और वो सिर्फ समाज के लिए मरते हैं। तो मैं उनका एक सिपाही हूँ, और उनके रास्ते पर चल करके समाजवाद को स्थापित करते हुए कुर्था का विकास करूँगा। 2020 चुनाव में आरजेडी ने 39.54% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए आप जो कह रहे हैं कि हम हो सकता है इस बार हम भी यहाँ से जो है अपनी किस्मत आजमाएं, तो आपकी जीत की जो रणनीति है वो क्या होगी? देखिए, 2020 की जहाँ तक बात थी, तो एक तो था कि जो हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय सददेव कुशवाहा जी, स्वर्गीय हो गए हैं,
तो उस समय जैसे 2 टर्म के बाद निश्चित है कि थोड़ा-सा नाराज़गी क्षेत्र में बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि अलग-अलग पार्टियाँ जैसे एनडीए के ही कुछ पार्ट्स चिराग पासवान जी का पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो हमारे एनडीए के ही पार्ट थे और वोटर भी लगभग समानी हैं। तो उन दोनों ने अलग-अलग लड़ा जिसके कारण वोट में डिवाइड हुआ और वही कारण है कि जो अभी जो विधायक हैं, मौजूद विधायक हैं, वो ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। और अब वैसा नहीं है, अभी हम लोग 5 पार्टियाँ मतलब इंटैक्ट हैं और सभी लोग मिल करके जो भी कैंडिडेट कुर्था विधानसभा में आएगा वो निश्चित रूप से जीत के जाएगा। रणनीति तैयार कर चुके हैं। रणनीति हमारा बना हुआ है और मैं एक शिक्षक हूँ। जब पढ़ाने की रणनीति होती है, कोचिंग चलाने की रणनीति होती है, तो ये हमारे चुनाव जीतने की भी रणनीति है और मैं बनाया हूँ और निश्चित रूप से अगर आशीर्वाद हमें माननीय नीतीश कुमार जी का मिलता है तो कुर्था की जनता भी हमें देगी और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए आप जो कह रहे हैं कि हम हो सकता है इस बार हम भी यहाँ से जो है अपने किस्मत आजमाएं, तो आपकी जीत की जो रणनीति है वो क्या होगी? देखिए 2020 की जहाँ तक बात थी तो एक तो था कि जो हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय सतदेव कुशवाहा जी स्वर्गीय हो गए हैं, तो उस समय जैसे 2 टर्म के बाद निश्चित है कि थोड़ा-सा नाराज़गी क्षेत्र में बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि अलग-अलग पार्टियाँ जैसे एनडीए के ही कुछ पार्ट्स चिराग पासवान जी का पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो हमारे एनडीए के ही पार्ट थे और वोटर भी लगभग समानी हैं। तो उन दोनों ने अलग-अलग लड़ा जिसके कारण वोट में डिवाइड हुआ और वही कारण है कि जो अभी जो विधायक हैं, मौजूद विधायक हैं, वो ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। और अब वैसा नहीं है, अभी हम लोग 5 पार्टियाँ मतलब इंटैक्ट हैं और सभी लोग मिल करके जो भी कैंडिडेट कुर्था विधानसभा में आएगा वो निश्चित रूप से जीत के जाएगा। रणनीति तैयार कर चुके हैं। रणनीति हमारा बना हुआ है और मैं एक शिक्षक हूँ। जब पढ़ाने की रणनीति होती है, कोचिंग चलाने की रणनीति होती है, तो ये हमारे चुनाव जीतने की भी रणनीति है और मैं बनाया हूँ और निश्चित रूप से अगर आशीर्वाद हमें माननीय नीतीश कुमार जी का मिलता है तो कुर्था की जनता भी हमें देगी और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह की परिपाटी बन चुकी है पहले से, वो परिपाटी अब ये खत्म होने वाली है। यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो समझने वाला यहाँ का कोई बंदा ही हो सकता है जो इनके बीच का हो। और तो और जो कमियां रह गई है पिछले कई वर्षों से जो जीत के प्रतिनिधि जा रहे हैं, उन प्रतिनिधियों के द्वारा ये बातें अछूत रह गई है, यानी उसे छुआ नहीं गया, उन मुद्दों को छुआ नहीं गया। वैसे मुद्दों को इस बार अगर टिकट देती है पार्टी, यानी जनता दल यूनाइटेड से परमानंद सिंह जी को टिकट मिलती है, तो ये उसे पूरा करने में पूरी कोशिश लगा देंगे। दावेदारी भी की जा रही है परमानंद सिंह जी के द्वारा। देखते हैं कैसे कैसे परिदृश्य बदलता है और क्या कुछ सामने आता है, कौन है वो चेहरा जो इनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये बातें अब देखनी होगी। तो चलिए इंतजार करें, देखते हैं किसे यहाँ से यानी जनता दल यूनाइटेड से किस व्यक्ति को, किस चेहरे को यहाँ से टिकट दिया जाता है और कौन इन पूरे जो जनता है कुर्था विधानसभा क्षेत्र की, उसे सम्मोहित करने में सफल हो पाता है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।